हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे और सिंथेसिस में हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े कि कैसे हम लोग दो सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल बनाते हैं। उसी कड़ी में आज एक और हम लोग पढ़ेंगे। क्या है वो? यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है साथियों, इसको एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है और एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज क्या है। आइए देखते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में आकर के किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी अन्य एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है। मोस्टली हम लोग इसको बनाते किससे हैं? किसी एडजेक्टिव के लास्ट में हम लोग एल वाई जब जोड़ते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, यह ज्यादातर किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने सेंटेंस है The boy ran fast। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा मोहन इज ए वेरी गुड बॉय। यहां पे उसी कड़ी में अगला है ही स्पोक क्विक करेक्टली। जैसे हमने आपको बताया है कि हम लोग जब इसको बनाते हैं तो एडजेक्टिव के अंत में हम लोग एल वाई जोड़ते हैं। जैसे क्विक का क्विकली हो जाता है, उसी तरीके से सर्टेन का सर्टेनली हो जाता है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से हम लोग एडवर्ब को बनाते हैं। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस को जोड़ने में इसका यूज करते हैं। आइए एक निगाह डालते हैं हम लोग एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर। अब साथियों हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्बियल फ्रेज होता है हमारा वो क्या होता है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये हमारा शब्दों का समूह होता है जो किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब क्या करता है, काम करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इसको मोस्टली हम लोग किससे बनाते हैं? ज्यादातर प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बनाते हैं, तब ये क्या बन जाता है, एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल बनाएंगे। साथियों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमें कमेंट भी कीजिए। तो आइए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज के एग्जाम्पल। जैसे सेंटेंस है हमारा द बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर। हमने कहा था आपसे कि ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बनता है, तो हमारा ये इन द कॉर्नर क्या हो गया, हमारा ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। उसी तरीके से दूसरा हमारा एग्जांपल है दे वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे इन द फील्ड हमारा क्या हो गया, ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज। तो आइए साथियों, अब हम लोग क्या करते हैं कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके एक सिंपल बनाते हैं और उसका देखते हैं पहला रूल। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का पहला रूल ये है कि जब दो सिंपल सेंटेंस हमें दिए गए हों और किसी एक सिंपल सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव रखा हुआ हो तो हम उस एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके उसे एडवर्ब बनाते हैं और दोनों सेंटेंस को जोड़ करके इसे या तो वाक्य के प्रारंभ में या तो वाक्य के लास्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? लास्ट में या सबसे पहले सेंटेंस में ऐड कर देते हैं। कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब हैं जिनको हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले ही लगाते हैं। जैसे उनमें से है नेचर, अनलक, सर्टेन, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट। अगर ये हमारे कोई एडजेक्टिव आते हैं तो इनमें एल वाई जोड़ करके इन सबको हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले लगाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर क्या होता है कि लास्ट में भी जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ पहला एग्जाम्पल क्या है। ही रेड द बुक, ही वॉज क्विक इन रीडिंग। अब जो हमारा क्विक वर्ड आया है, ये एडजेक्टिव है, अगर इसमें हम एल वाई जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। अब दो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे और क्विकली को हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, ही रेड द बुक क्विकली। ये हो गया आपका यूज ऑफ एडवर्ब क्या करने के लिए, दो सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल बनाने के लिए। साथियों, हमारा इसी कड़ी में दूसरा एग्जाम्पल है द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज सर्टेन। अब सर्टेन हमारा जो है ये ऐसा हमारा एडजेक्टिव है कि इसमें जब भी हम एल वाई जोड़ेंगे तो इसको सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे। क्या हो जाएगा, सर्टेनली कॉमा द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन गया दो सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन अराइव्ड, इट वॉज पंक्चुअल। अब पंक्चुअल में हम लोग जब एल वाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पंक्चुअली और इसको सेंटेंस में लास्ट में रखेंगे। सेंटेंस जोड़ेंगे तो क्या होगा, द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली। ये सेंटेंस हमारा दो सिंपल को जोड़ करके
एक सिंपल बन गया। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का पहला रूल था। अब हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग इसी से जुड़ा हुआ रूल नंबर 2 देखते हैं। अब अगला साथियों हमारा रूल नंबर 2 है यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का। जब हम दो सिंपल को जोड़ते हैं, वो रूल नंबर 2 हमारा ये है कि अगर हमारे दो सिंपल सेंटेंस जो दिए गए हैं उनमें किसी एक में समय दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे तो हम पहले वाक्य में लास्ट में जो हमारा समय दिया होता है उसको बाई से जोड़ देते हैं। किसमें? पहले वाक्य में लास्ट में जो हमारा समय दिया होता है उसको हम लोग बाई लगा करके जोड़ देते हैं। जैसे साथियों एग्जाम्पल है, द सन सेट द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द मैच। अब इसमें टाइम दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को रखेंगे द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द मैच बाय द सनसेट। हमने कहा था पहले जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उसके लास्ट में हम लोग बाय लगा करके उस टाइम को ऐड कर देंगे जो हमारा दिया होगा सेंटेंस में। ये है हमारा रूल नंबर 2 कि जब दो सेंटेंस दिए गए हो सिंपल, किसी एक में टाइम दिया गया हो और उन दोनों को ऐड करके एक सिंपल करना हो तो पहले सेंटेंस के लास्ट में बाय लगा करके टाइम को जोड़ देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए आप लोग कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़ा हुआ तीसरा रूल। अगर हमें दोनों सेंटेंस जो दिए गए उनमें दो शब्द हमें दिखाई पड़ जाए, कॉस्ट या डिले। क्या दिखाई पड़ जाए? कॉस्ट या डिले। अगर ये दोनों सेंटेंस में से किसी एक में जुड़ जाएं तो कॉस्ट को एट एनी कॉस्ट पे और डिले को विदाउट डिले में बदल करके हमें पहले सेंटेंस के लास्ट में रख देना होता है। क्या करना होता है? कॉस्ट को एट एनी कॉस्ट पे और डिले को विदाउट डिले लगा करके पहले सेंटेंस के लास्ट में हमें जोड़ देना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने है, यू मस्ट डू द वर्क द कॉस्ट डज नॉट काउंट। ठीक है, अब ये कॉस्ट हमारा जो है तो हम लोग क्या करेंगे, एट एनी कॉस्ट में इसको बदलेंगे और सेंटेंस में पहले वाले के लास्ट में रखेंगे। क्या हो जाएगा? यू मस्ट डू द वर्क एट एनी कॉस्ट। ये हमारा दो सिंपल जोड़ करके एक सिंपल बना। इसी तरीके से डिले वाला देखते हैं हम लोग, डू दिस वर्क देयर शुड बी नो डिले। हमने कहा है कि डिले को हम लोग विदाउट डिले में बदलेंगे तो कहाँ लगेगा ये? डू दिस वर्क विदाउट डिले। पहले सेंटेंस के लास्ट में हम लोग जोड़ करके इसको एक सिंपल बना देंगे। यानी अगर हमें सेंटेंस में कॉस्ट और डिले ये दो दिखाई पड़ जाए तो कॉस्ट को एट एनी कॉस्ट में और डिले को विदाउट डिले में बदल करके पहले सेंटेंस के लास्ट में रख देना है और दो सिंपल सेंटेंस हमारे जुड़ करके एक सिंपल बन जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंस में इन सारी चीज़ों को जोड़ना सीखा। कैसे? तो सिंपल को एक बनाएंगे, उसमें हमको ने पार्टिसिपल, जीरन, इन्फिनेटिव, एडवर्ब, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, ये बहुत सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़े। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हमारा खत्म होता है। हमने कहा था सिंथेसिस में हम लोग सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये 3 सेंटेंस पढ़ेंगे। तो साथियों अगला हमारा क्या होगा वीडियो? अगला हमारा होगा सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है मेरे साथ रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर। अपना ख्याल रखिए। आते हैं अगले वीडियो आपके साथ। बाय बाय।